पुजारी परमानेंट हो रहा मंदिर का, उसको अच्छी पेमेंट मिल रही है। और एक अग्निवीर जो सैनिक अपनी देश सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर सिर कटाने के लिए तैयार रहता है, उसके भविष्य कुछ पता ही नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि मोदी जी शादीशुदा है सब, उसकी बीवी कहाँ है? वो 7 फेरा खाए थे, उसका वचन क्यों नहीं निभाए? जनता का वचन निभा रहा है तो उसका वचन क्यों नहीं निभाए? वो तो उसको रोटी बना के सेक के देने वाली थी। वो ईमानदारी वफादारी बरत रहा है, बैठा बैठा दुनिया को अल्लू बना रहा है, मदारी बन रहा है, हमारी को डमरू बजा रहा है। मंदिर तो वैसे ही बनता है। अच्छा, जगह है बीजेपी का मैं जगह आप भी चुनाव का नजदीक जगह बड़ा बड़ा नेता है बीजेपी में जा रहे हैं कि मारे सामने आओ, मेरे साथ नहीं रहोगे तुमको जेल में लूंगा। हम तो वोट कभी भी नहीं देंगे, मर जाएंगे। किसको दोगे? हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस को जिताए हैं और कांग्रेस को ही देंगे। तो दिल्ली किसको भेज रहे हो? कांग्रेस हमारे अनिल जी चोपड़ा जी को भेजेंगे डायरेक्ट। तो राव राजेंद्र साहब कहाँ जाएंगे? अब वो तो यहीं ढोलेंगे साहब, बुढ़ापा तानाशाही सरकार है, ये मनमर्जी करती है। अच्छा, या तो मेरे पास आओ, नहीं तुमको जेल में लूंगा। अनिल जी चोपड़ा युवा आदमी है, अच्छे कार्य करता है और 100% निकलेंगे साहब। 35 रुपया का वादो करी तो पहली बार चुनाव लड़वाना है जो नहीं चंदे, जो कोई 110 रुपया लीटर पूछ को डीजल और पेट्रोल। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा इस वक्त राजस्थान के जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद है। यहाँ जनता जनार्दन है, गांव देहात के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जयपुर के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर क्या कुछ काम हुआ है। पिछले 10 सालों के अंदर भाजपा की सरकार रही है देश के अंदर और यहाँ जयपुर ग्रामीण में भी भाजपा के सांसद रहे हैं। क्या विकास के कार्य हुए हैं, क्योंकि जयपुर राजधानी है राजस्थान की और यहाँ से दिल्ली गए हुए सांसद महोदय ने क्या कुछ काम करवाया। इस वक्त मैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ से यहाँ के मौजूदा सांसद थे वो इस बार विधायक बन गए हैं। तो चलिए जानते हैं। राम राम सा के लागा है इनकी बार पिछले 10 साल की बात करा तो बम के काम देखो, पिछले 10 सालों की अपन बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर। हमारे ये जो गांव है, ग्राम पंचायत ढिंडा है, संसदीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र जो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र है, और जो है हमारा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसका अंतिम गांव है। ये अंतिम छोर का संसदीय क्षेत्र का और विधानसभा क्षेत्र का अंतिम ग्राम है। कोई भी कार्य जब विकास का कार्य पूछता है तो हमारे आते आते यहाँ न्यूट्रल हो जाता है। विगत 10 वर्षों की जो बात करें, बीजेपी का शासन रहा है यहाँ पर। बीजेपी सरकार की जो है पिछले हमारे संसदीय क्षेत्र से राठौड़ साहब हमारे संसदीय क्षेत्र के जो है सांसद थे। चुनाव जीतने के पश्चात हमने सांसद साहब को एक दिन भी ये नहीं देखा। देखा किसी ने? नहीं देखा सर। कि राठौड़ साहब अपने यहाँ जीतने के बाद यहाँ आए और अपने से कुछ पूछा हो कि आपने गांव में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अधिकतर जो भी है उससे पहले भी और जो सांसद महोदय थे वो भी हमारे क्षेत्र में कभी जीतने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र पर आकर हमारे विकास की तो बात अलग है, किसी के दुख सुख में भी कभी सम्मिलित नहीं होते हैं। फिर विधायक कैसे बन गए? कौन से बन गए? राज्यवर्धन साहब राठौड़ साहब विधायक बन गए तो उनकी जो है जनता की वोट है, वो तो जनता की वोट है। तो कोई लहर करवाते नहीं है, फिर विधायक कैसे बन गए? सांसद बन गए। सांसद बन गए तो वोटों से बने, सांसद बने हैं तो विधानसभा भी नहीं करवाया। कुछ ऐसी बातें चल रही है जिससे जनता की लहर इधर से उधर नहीं चाहते भी हो रही है। कुछ लोग ऐसे क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र हमारे त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, निर्दलीय महोदय भी थे हमारे राज सिंह जी, हमारे अभिषेक जी जो चौधरी, वो भी नए आदमी हैं। उस नए आदमी को कितने समय पहले टिकट मिला आपको पता होगा? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले जो युवा जिसको हम जानते नहीं है, क्षेत्र में अननोन है, बिल्कुल अनजान व्यक्ति है, लेकिन यहाँ आकर उस अभिषेक चौधरी ने जो अपने थोड़े से अल्पकाल में जो अपनी अलग जगह अपनी पहचान बनाई है, वो आदमी पहचान लायक है। हमारा इस गाँव का क्षेत्र का दुर्भाग्य है, यदि वो आदमी विनर होता तो हमें पक्का भरोसा है कि उस गाँव हमारे क्षेत्र का विकास और गति तेज पकड़ते। तो इस बार दिल्ली जाने का किसका मन है? दिल्ली जाने का एक तरफा जो लोग विचारधारा जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का संसदीय चुनाव है, इन दोनों ही बीजेपी के जो है कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट दोनों में संघर्ष है। और 21 हमारे जो है चोपड़ा जी पढ़ रहे हैं। हकीकत ये है, एक हुल्लड़बाजी अलग है बल्कि वास्तविकता अलग है। अनिल जी चोपड़ा युवा आदमी है, अच्छे कार्य करता है
और 100% निकलेंगे साहब। तो राव राजेंद्र साहब बड़ा नाम है, महाराजा और बड़ा नाम नहीं चल साहब, जनता फैसला करती है, बड़ा नाम से नहीं, नाम तो पहले मोदी जी का और बड़े बड़े कहने का नाम मतलब ये है। है कि आजकल राजपाट से काम नहीं चलता है, जनता ही ये बिल्कुल जनता सत्ता जनता देती है, जनता राम राम का। साहब। हाँ, राम राम साहब। के नाम है बद्री प्रसाद। के लग है बद्री राम जी इब की बार जनता रो के मानस है? जनता को मानस हो ये सर कि अनिल चोपड़ा जी जीतेंगे, क्यों कर जीतेगा? क्योंकि ये नया युवा शक्तिशाली चलो ये तो नया छोरा है, लेकिन राव साहब तो पुराने आदमी हैं, साहब पुरानी बड़ी पहचान होगी। है, फिर पर दिल्ली जाने का क्यों नहीं मन कर रहा है? अनिल चोपड़ा ही जीतेंगे सर। अच्छा, अनिल चोपड़ा जीतेंगे। यह 4000 वोटर है यहाँ पर। वोटर हमारे 2500 वोटर तो यहाँ ढिंडा में है और 1600 वोटर जो है अपने वहाँ भुगतपुरा। कौन सी जाति के ज़्यादा है? यहाँ तो हमारे तो ज़्यादातर लमसम 36 कौम ही है हमारे गांव में। तो यहाँ जो है आपको मैं हकीकत बताऊं कि 80% ये बीजेपी है इस गांव में। इस गांव में, लेकिन कैलकुलेट करते हैं ग्राम पंचायत का कि वहाँ भुगतपुरा 90% है कांग्रेस के। बीजेपी है तो फिर इस बार किसका मन कर रहा है दिल्ली? इस बार जो है दिल्ली जाने का मन बीजेपी का मतलब 80% है, लेकिन 20% है, 90% वो तो 110% हो गए। 110% हो गए, इधर तो 90% ही हो रहे हैं, 80% हो रहे हैं। इस ग्राम से मैं आज कह रहा हूँ ग्राम पंचायत से भारी बहुमतों से अनिल जी चोपड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी निकलेगा। नोट कर लेना मेरी। राम राम सा। राम राम। के नाम है तो जी? हनुमान लाल वर्मा। के लग है एक अनुमान है जो कांग्रेस के साथ में आएगा नागौर और भी। हाँ जी। तो के लग है कोई फायदा होगा कि कांग्रेस? फायदा होगा। तो अब जयपुर ग्रामीण रो के कह रहे हैं लोग? जयपुर ग्रामीण अनिल चोपड़ा जी जाएंगे। अनिल चोपड़ा बिल्कुल। थाला गाँव आदमी तो बता बीजेपी का सारा थे, चोपड़ा ने क्या भेजा? हाँ बीजेपी के हैं 80%। बीजेपी के हैं 80%। 5 आदमी पूछूंगा मैं, 3 तो बता दिया, 3 तो ये जो पंचायत है 80% बीजेपी की है। हाँ। लेकिन इस पंचायत से ही थोड़ी जाएगा दिल्ली, बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा, बीजेपी ने वोट क्यों कर देवे? के कारण देवे सारा आदमी? अब ये तो देने वाले जाने, हम तो कांग्रेस ही हैं। आप कांग्रेस को दे? हाँ जी। आप कांग्रेस को किस लिए दे रहे हो? क्यों हम दे रहे हैं, हमारे पुरखों से ही कांग्रेस पार्टी चली आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। बाबा मैं कई जगह जाता रहूँ है ना, जब मैं बीकानेर भी अभी चुनाव का मैं गए हो, बाड़मेर भी जाके आए हो, सीकर भी जाके आए हूँ, चूरू भी जा रहे हूँ और जैसलमेर भी जा रहे हूँ। बूढ़िया है जगह सारा कांग्रेस ने वोट दे, के सोच के वोट दे? मेरा आज तक समझ में नहीं आई। कांग्रेस ने क्या नहीं किया इस देश के लिए? क्या किया है? IIT कांग्रेस ने बनाया। मोदी जी तो कह रहे हैं। क्या मोदी जी तो कल आए हैं मोदी जी? क्या किया मोदी जी? कुछ नहीं किया। क्या किया बताइए आप। हाँ जी, झूठा वादा किया है मोदी जी ने। कौन सा किया है? मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ये कि नहीं किया। 2 कोई करोड़ रोजगार देने का वादा किया, वादा किया, वो महंगाई कम करने का वादा किया, 15 लाख मतलब हर आदमी के खाते में आएगा। आया क्या? ये सारे झूठे वादे। 35 रुपया का वो वादा करी तो पहली बार चुनाव लड़वाना है जो नहीं चलते, जो को 110 रुपया लीटर पूछ को डीजल और पेट्रोल। अच्छा, 35 को वादा करो और 110 पुगा दियो। 110 3 गुना ऊपर कर दियो। 3 गुना ऊपर कर दियो। कांग्रेस का आज में 56 रुपया करियो ना बाबा, 2% वेट घटा दो। अरे 2% बैठ कर परसों के दिन 10% बढ़ाओ लो। 10%। हाँ, चुनाव हो जावा जो मतलब तानाशाही, ये तानाशाही सरकार है, ये मनमार्जी करती है। अच्छा, या तो मेरे पास आओ, नहीं तुमको जेल में लूंगा। अच्छा जगह है बीजेपी का, मैं जगह आप भी चुनाव का नजदीक, जगह बड़ा जा है बीजेपी में जा रहे हाँ, हैं। जा रहे था कि हमारे सामने आओ, मेरे साथ नहीं रहोगे तुमको जेल में लूंगा, जेल में मिलूंगा। जैसे केजरीवाल नहीं आया तो उसको जेल में मिल दिया ना, उसको सरकार चुनी है, दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री है, उसको भी जेल में रख दिया। क्या सोच के रख दिया? ये क्या अहमियत रखता है? उन्होंने तो एडी लेके गई है ना। एडी क्या ले गया? एडी सब इनके एडी तो ये खुद दबा के रखी है ना। डोटासरा के भी यही बताइए। डोटासरा कर दिया ना, तो डोटासरा कहते देख लो क्या क्या है, कुछ नहीं। एडी बीजेपी का नेताओं को नहीं लगती है कि साहब? बीजेपी के और भी नेता हैं, उनके नहीं लगती है कि एडी? कांग्रेस के पीछे कैसे लगी है? क्योंकि भ्रष्टाचार तो आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हमारे लोगों को कचरा कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। हम तो वोट कभी भी नहीं देंगे, मर जाएंगे। किसको दोगे? हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस को जिताए हैं और कांग्रेस को ही देंगे। तो दिल्ली किसको भेज रहे हो? कांग्रेस हमारे अनिल जी चोपड़ा जी को भेजेंगे डायरेक्ट।
डायरेक्ट। तो राव राजेंद्र साहब कहाँ जाएंगे? अब वो तो यहीं डोलेंगे साहब, बुढ़ापा है। अच्छा ही घूमता फिरो जी, हमारे एमएलए में घूमया जैसे जैसे अभी और घूमेंगे, ये वादा है मेरा। राम राम बाबा। राम राम। राम राम सर। के नाम है? लादू राम। के लागे है इबकी बार दिल्ली जान रो के मन है? मैं तो एक आंख कोई लागे है अनिल चोपड़ा कोई। अनिल चोपड़ा को लागे। हाँ। एक चीज बताओ, दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, वे तो कह रहे अब की बार 400 पार को नारो देगी, कह के राम राज्य बनावांगा। नहीं नहीं अजीब तो बना लिया जाए तो जबरदस्ती को काम थे मांगन तो कोई तो सरकार जबरदस्ती से चल रही है, जबरदस्ती आज तक कोई ईडी की अखबार में, टीवी में बीजेपी के नेता के कोई भी बड़ी हो तो बताओ हमको, ये बताओ आप। अब वो ईमानदारी वफादारी बरत रहा है, बैठा बैठा दुनिया को अल्लू बना रहा है, मदारी बन रहा है, हमारी को डमरू बजा रहा है। मंदिर तो वैसे ही बनता। और कोर्ट फैसला क्या पैसा लगाया, पब्लिक चुनाव दिया, हाँ कोर्ट बनाया, कोर्ट फैसला किया। भाई राम ने बेकायदा है, राम तो पहले से थे। अच्छा। और ये तो चंदा दिया, दुनिया ने डोनेशन दिया, वो उसका भी पैसा मतलब ब्याज में मंदिर बने, काई मंदिर बनावला भाई। अच्छा। वो चुन चोट खागा। और के कह रहे हो भाई जी थे? मैं कह रहे हो जो मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, तो भी मैं सादा जीवित राम जी लार बैठा था जरा मानता मैं, मोदी जी ने तस्वीर तो मैं ही मेल दिया ले जाकर। भाई मैं तो कोई मंत्री को ने, मैं तो एक आका सेवक था, मैं खुद भी बड़ा मूर्ति तो मैं भी रख सका था। यार मोदी जी हो रहे मैंने तो सुना है गाँव में हर जगह मिल जाते हैं मंदिर। तो मैंने तो ये भी सुना है कि मोदी जी शादीशुदा है सब, उसकी बीबी कहाँ है? वो 7 फेरा खाए थे, उसका वचन क्यों नहीं निभाए? जनता का वचन निभा रहा, तो उसका वचन क्यों नहीं निभाए? वो तो उसको रोटी बना के सेक के देने वाली थी। बड़े पोस्टरों में लिखा जा रहा है मोदी की गारंटी। किस चीज की गारंटी है? तो मेरे को बताओ। बच्चे तो पासी खा के मर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहे हैं, ये वो रोजगार देंगे वो देंगे। अरे उसके माँ बाप पटा के इतने पैसे करे, कर्जदार बन रहे हैं, वो पासी खा के मर रहे हैं। क्या मतलब है? मोदी जी कौन सी योजना ये, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ जी, अग्निवीर योजना। देखो अग्निवीर योजना का तो देखो मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, मैं कैसे बता दूं? 4 साल किया के कह रहे हो बाबा? बेरो है के ताने? हाँ, ये स्पष्ट लिखा है कि 4 साल करो नौकरी और फिर जाओ। तो 4 साल के लिए मतलब वो देश की सेवा करेगा, वो आपकी जान बचाएगा। ये बताओ पहले, उसके लिए मतलब तिरंगा झंडा ही नहीं है, वो 4 साल में मर गया तो उसके लिए। मोदी जी तो कह रहे हैं देश की सुरक्षा बढ़ेगी अगर सारे लोग ट्रेनिंग में। नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग को शहीद होते हैं ना, उन्हीं की होती है जो जिम्मेदारी समझता है ना। 4 साल वाला क्या जिम्मेदारी समझेगा? ये बताओ आप। 4 साल तो उसको निकाल नहीं है, 4 साल के लिए नौकरी कर ली तो वो क्यों गोली के सामने आएगा? वो तो आपके दबके आएगा आराम से। देश सुरक्षित कहाँ से रहेगा? बताओ आपको गाँव में जो है दे के एक छोटी सी पुलिस फोर्स की यही तो नौकरी बची है, और गांव वाले को इतनी हाई फाई नौकरी थोड़ी करते हैं। अडानी जी और अंबानी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बताओ हमारे गांव का एक भी कैंडिडेट हो, कोई युवा को रोजगार मिला हो तो बताओ। ये फोर्स को बच्चे पढ़ते हैं, गाँव के जाटों के हमारे बच्चे पढ़ते हैं एक फोर्स में। ये बड़ी मेहनत करके दौड़ धूप करके माँ बाप जैसे भी मजदूरी करके पढ़ाते हैं उनको, तो फोर्स में जाते थे। माँ बाप का भी जो सिर गर्व से ऊंचा होता था कि मेरा बेटा जो देश की सेवा के लिए गया है। लेकिन जब से मोदी जी ने अग्निवीर योजना लाई है, कहने का तात्पर्य है कि इसको भी एक अनुबंध पर कर दिया। आज देखो पुजारी जी, वो जो बड़े बड़े मंदिर है उनकी गारंटी ले रहे, पुजारी परमानेंट है यहाँ, और एक फौजी जो है वो संविदा पर चल रहा है। कैसा न्याय है बताओ? आप बताओ। पुजारी परमानेंट हो रहा मंदिर का, उसको अच्छी पेमेंट मिल रही है, और एक अग्निवीर जो सैनिक अपनी देश सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर सिर कटाने के लिए तैयार रहता है, उसके भविष्य कुछ पता ही नहीं। आपको तो अमरजीत सिंह जो पहला अग्निवीर था पंजाब से, उसके माँ बापों की यदि आपने बेता सुनी, आपने सुनी होगी जरूर, बिल्कुल। उनके मुख से क्या निकल रहा है, कितने सालों के लिए गया, और जो आज फिर भी मोदी जी उसको कौन सा मान सम्मान दिया? अगले उस समय उल्टा आरोप लगाया कि इसने स्वयं ने सुसाइड की है। क्या करेगा वो परिवार? क्या करेगा? प्रेरणा क्या मिलेगी? फर्स्ट अग्निवीर के साथ जो इस प्रकार की ट्रेजेडी हुई, कोई भी उसको जो है फोर्स की तरफ से मान सम्मान दिया गया क्या?
कोई सी कंपनी उसके साथ मान सम्मान राष्ट्रीय हिसाब से दी गई क्या, फोर्स के हिसाब से? आप बताइए दी क्या? बिल्कुल नहीं दी। तो बताओ देश से में 2 गार्ड आए अपनी फॉर्मेलिटी निभाई और चले गए। अब बताओ एक तरफ जो हमारे देश के अब 4 साल कैसे भी निकाल यार, 4 साल में यदि कुछ हमारे बेटों हमारे भाइयों की ऐसी स्थिति हो रही है, पीछे क्या छोड़ के जा रहा है? उसकी शादी भी हो गई, बच्चों के लिए क्या छोड़ के आ रहा है? मोदी जी ने क्या व्यवस्था की इसके लिए? आप बताओ क्या व्यवस्था की है? पीछे कोई इसको गारंटी दी कि आपकी नौकरी लगेगी, परमानेंट नौकरी? और 4 साल में लागलो नौकरी भी के पेंशन थे खुद के बच्चे बिगा वो एक खत्म हो गो तो कुछ नहीं है। जी शादियां नहीं होती आजकल। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंदर गांव में जा रहा हूं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जो राजघराने से चुनाव लड़ रहे हैं और एक किसान के बेटे हैं। अब यहाँ की जनता किसान को चुनेगी या राजघराने को चुनेगी, ये तो आने वाली 19 तारीख को तय होगा। लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते किसी चुनावी चौपाल में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।